औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, पूरी शोरत सच्चाई, सुख, सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। हमेशा दुआते साथ तो बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग वीडियो को देखते और कमेंट भी करते हैं, बहुत शुक्रिया। ढेरों ढेर अल्लाह ताला की रहमत है आप पर, हम पर। तो जी मैं अभी वीडियो देख रही थी जहाँ एक तो महिला ने थंबनेल लगाया जिसको खून के आंसू रुला दिया। कितने मन का लो भाई, ये जो नसरुल्लाह वीर बार बार जो थंबनेल उधर से लगा रहा है ना, मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने लगाया था कि पर्दा उठने वाला है, राजों से पर्दा उठाएंगे। मैंने कहा हो सकता है कि बात हुई हो तो बेचारी महिला रो रही है, लेकिन फिर बीच में मैंने देखा तो वो प्याज काट रही है और टींडे बना रही है। तो मैंने कहा लो भाई खुदा पहाड़ निकला चूहा। तो अली वीर उसको बातें सुना रहे हैं कि मैं तेरी अच्छा चीर दे वहाँ तो ये है तो वो है। तो पता नहीं अब वो किस वजह से कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है वो मेरा काम तो साफ़ सुथरा करती है। और वो जो बीच में कह रही है कि लहसुन मैं नहीं छील सकती, मुझे पता नहीं किसने कहा लहसुन छीलने को। तो मैंने कहा जो मर्ज़ी काम करवा लो। तो ना एक तो भाई मेरे अपने फ़ोन की आवाज़ कोई नहीं है और एक उनके फ़ोनों की भी आवाज़ कोई नहीं होती। और दूसरा आजकल आपको पता है जो पंखे चल रहे हैं, तो कह रही है मैं लहसुन नहीं कभी भी छील सकती और मैं सारे ज़माने के काम कर सकती हूँ, लहसुन नहीं। मैंने कहा अच्छा इसलिए अली भी इसको ना छील के देते हैं। तो आजकल आपको पता है ना कि लहसुन छीलने के कौन से नए नए तरीके निकल आए हैं। एक तो बल्कि कह रहे थे कि ना एक तो जिस तरह है नहीं ट्यूज़र है या नेल कटर है, इस तरह का ना मुझे अबीरा बता रही थी कि मामा वो आया उससे ना जल्दी जल्दी लोग ना छील लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते थे, हम लोग तो लहसुन को बीच में कट लगा के ना तो छुरी के साथ काट के छील लेते थे। आजकल जिस तरह आजकल तो लहसुन आ गया ना सस्ता, तो हमारे तो इधर और में पता क्या करना, जितनी अमीर कोठी वाली औरतें हैं ना, उन्होंने जो बेचारी घरों में औरतें काम करने जाती है ना, 1 किलो लहसुन का देती हैं 200 रुपया। तो उन्होंने 5-10 किलो छिलवा के रख लेना है। कईयों ने उसको खुश करके उसका पाउडर बना लेना है और कईयों ने उनको डिब्बों में बंद करके रख लेना है। लेकिन ज़्यादा लोग कहते हैं जी अफादियत इससे ख़त्म हो जाती है, मुझे नहीं पता। कुछ लोग जो अदरक या लहसुन का वो पाउडर भी इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं, क्योंकि जदीद दौर जदीद तरक्कियाँ और टेक्नोलॉजी ने बड़े लोगों को काम आसान कर दिया। बल्कि मुझे किसी और ने भी बताया, कहते उन्होंने जी कहते मैंने तो वॉशिंग मशीन में छीला है किसी चीज़ में बांध के ना, पता नहीं अब मुझे ये नहीं पूरी बात पूछना, मैं भूल गई कि गीला करके कि खुशक तो मेरे ख्याल में नहीं छीला जाएगा। और उन्होंने कहा जी मैंने कपड़े में बांध के तो मशीन को चला दिया और बाद में जब मैंने निकाला तो वो छिला हुआ था, उसके ऊपर से सारे छिलके उतर गए। मैंने कहा अच्छा आप तो फिर बहुत मतलब कि कहते हैं ना इंटेलिजेंट है कि आपने विंडो स्क्रीन। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मेरा तक अगर मेरी बात पहुँचे तो चलो आसानी से उसका भी काम हो जाएगा। लेकिन ये लोग तो आपको पता है ना ताज़ा फ्रेश करते हैं। आप पूरी देख लिया करें कि आधी वीडियो इनकी लहसुन और प्याज में होती है और बातें करते रहते हैं और पूरा लहसुन छीलना, जितनी देर तक ये गुड्डी छीलते हैं ना लहसुन की उतनी देर तक बातें हो रही होती हैं और सारा फिर सब्ज़ी वगैरह और आधी वीडियो खाने की हो जाती है। तो मैंने कहा इसको कहते हैं नहीं व्लॉगिंग, जो हम लोग एक एक ज़रा चीज़ दिखाते हैं और वो कोई देखने वाले को भी मज़ा नहीं आता। ज़्यादा लोग आपको पता है फिर बातें सुनते हैं ना, बातों पे करते हैं वो। और तो बाकी जी परी की मामा बात करेंगी जो रात में महविश गई है लेके। महविश नहीं गई, समाविया गई। अच्छा समाविया लेके गई है। हाँ जी, प्याज की बीवी। हाँ जी, तो उसकी सास की भी तबीयत नहीं थी ठीक, उसको हाँ, बुखार हुआ था। तबीयत नहीं ठीक बच्चों हाँ, उनके की मुंह से भी पता लग रहा था। और कहते हैं ना बुजुर्गों का यही होता है। बता रही थी मैंने इतों की लाइट बंद कर ली, इतों की वाल है, हांडी भी मैं समेट दी थी, मतलब उनको उसको बता दी कि यही है मैंने काम कर लिया। मैंने कहा इसलिए कहते हैं जो बुज़ुर्ग होते हैं ना उनकी भी ना अपनी हाँ जी होती है, तो वो किसी न किसी काम लगे रहते हैं। तो फिर उसे फयाज ने कहा लेके आओ मेरे लिए चाय, तो मैं बाहर लाइट जला के खड़ा हुआ तो उसने समझा पास हुए, तो वो इतनी दूर लेके गई। और माशाल्लाह से भाई हिम्मत वाली है, डॉगी उसके साथ साथ चला है वो के जाती रही उससे बातें करती हुई डॉगी से। हाँ तू मेरे पीछे की कर दिंदा पिया, तू मेरे पीछे की करना आंदा पिया, तू मेरी रखवाली रखदा पिया। तो हाँ जी फिर गया और फिर वो कह रही थी कि जब वो चाय लेके गई है तो फिर प्यार कहता लो जी मैं भी बीवी वाला हो गया तो मेरे पीछे भी चाह पानी आने लग पिया वा। हाँ जाहिर है
दिन को लेके जाया करती थी मैविश, अंडे बॉयल करके सर्दियों में साथ चाय बना के लेके। एक बार इनके ससुर मैविश के और इनके ना ये था इसका मियाँ, तो फिर ये गई थी लेके ना अंडे बॉयल करके चाय बना के लेके गई थी। तो ज़ाहिर है जी अभी तो ये लोग उस तरह का काम नहीं करते जिस तरह ये जो बीबियाँ जाती हैं ना पीछे, और फिर इनका गोडी करना और हर और चीज़ को ये अब मेरे ख्याल से गंदम की इनकी कटाई होके इन्होंने संभाल भी लिया, और अब वो जो कह रही थी अभी ताज़ा कटाई हुई ना तो बहुत पाँव में चुभ रहा, तो वहाँ पे अब पानी लगाएंगे। कहती 1 से 2 दफ़ा पानी लगाएंगे ना तो फिर ये नरम हो जाएगी, फिर होगी, फिर यहाँ पे तीली बीजेंगे। तो उस दिन उसकी अम्मी भी बता रही थी ना मैविश की जो है ना कि ये जो गंदम जितने नीचे गिरे पड़े थे ना दाने, तो बता रही थी कि इस तरह ना ये जो, क्योंकि अब तो वो रिवाज ही कोई नहीं है। पहले जब कटाइयाँ औरतें होती थी ना तो गरीब जो औरतें थी वो जाके तो उन्होंने वो एक जो सिट्टा गिरा ना उनको उठा के ला के, तो वो फिर उन्होंने आके ना तो उसमें से गंदम निकाल के कोई अपने कहना, जो गरीब लोग उन्होंने कहना हमने तो अपने साल की गंदम बना के इसी तरह रख लीजिए, हमसे खरीदी नहीं गई। पहले और तरह के लोग मेहनत किया करते और थे। अब तो इन्होंने मतलब सही हो गया कटिंग वगैरह करने के लिए हर चीज़। और आपको तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप ले रही थी ना कि एक जो है क्या कहते हैं 1 लीटर जो पेट्रोल है तो उससे कितना ये कर रहे थे, जो आप सुबह मुझे बता रही थी। हाँ जी, एक कह रहे थे 1 लीटर पेट्रोल से पता नहीं जो लिखा हुआ था वो कहते थे 1 एकड़ के हो जाती है कटिंग हो जाती है। तो मैं मामा से वही कहती, मैंने कहा मामा इनके लिए भी आसानी होगी, जैसे 1 एकड़ के लिए इनको पहले 10 मजदूर रखने पड़ते होंगे, उनको 1000 रुपये भी दिहाड़ी दें तो समझे आप 10,000 दिहाड़ी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे ये एक लगा के साथ 1 मजदूर रखे तो उसको 1 मजदूर को ही 2,000 रुपये देना पड़े और 500 रुपये का पेट्रोल लगे। सही बात है, तो 2,500 में काम हो जाए। ऐसा ही है। अब दुनिया माशाल्लाह बहुत तरक्की कर चुकी है। तो जी मैं देख रही थी वीडियो उसकी मैविश की, जहाँ उसने थंबनेल लगाया हुआ था कि मुझे भी ऐसा घर चाहिए, तो घर अब जाके उनका वॉशरूम देख रही है, किचन देख रही है। ज़ाहिर है नए और पुराने में फ़र्क तो होता है। जब इसने अपने ने क्या इसका मियाँ का नाम है अब्बास ने इसको वॉशरूम बनवा के दिया था, और पूरा खूबसूरत टाइल शेल लगवा के और गीज़र का बंदोबस्त और हर चीज़। जब आसिया को नई ये चीज़ें मिली थी तो कहते हैं ना कभी ऐसा वक्त आता है इंसान को, कहते हैं ना इंतज़ार करने से सारा कुछ मिलता है। तो अब वो उन्होंने जो एक कलर डिसाइड किया अच्छा वाइट वाला, और आपको पता है वाइट चीज़ ज़्यादा भी उसको साफ़ भी ज़्यादा रखना पड़ता है और प्यारे भी ज़्यादा ही लगती है। तो इधर फिर कह रही है, तो इसको कमेंट आए हुए थे, कोई कह रहे थे नहीं नहीं आप अभी ना बनाए। वही बात है कि आप शहर में जाके अपना घर बनाना, कुछ लोग कह रहे हैं पहले इसको तो साफ़ सुथरा करो, कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं कि ये जो फ्याज वाला तुमने रूम लिया है बाहर वाला वॉशरूम तोड़ दो और उसके पीछे वॉशरूम बनाओ बच्चों के लिए। तो गांव के लोग हैं उन्होंने छोटे छोटे मासूम बच्चों को क्या अलग सुलाना है, तो उस वॉशरूम को साफ़ सुथरा करें, इतना पैसा ज़रूर लगाना है। और लोगों के इसके कमेंट भी आए हुए थे कि इतने अंधेरे में आपको नहीं जाना चाहिए था। हाँ। इतने अंधेरे में ना ऐसी कुछ चीज़ें भी होती हाँ, फिर उसका मियाँ भी तो और मामा था ना। काफ़ी दूर खड़ा हुआ था, काफ़ी दूर खड़ा हुआ था। तो और ना हर बंदा अपने अपने घर में। हाँ जी, और फिर उसके लोगों ने कहा था कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है और अल्लाह ना करे, पानी में मुझे तो डर लगता है सांप वगैरह ऐसा कुछ चीज़ ना हो। और फिर जब घर आई है तो उसने छलांग मारी, एक बन्ने से दूसरे बन्ने पे छलांग मारी है और उसका जूता टूट गया। फिर फ्याज उसको छोड़ने आया घर तक, और जहाँ तक वो एंटर होने लगी तो मैंने उस फ्याज के पाँव देखे कि मुझे लग रहा था कि फ्याज भी आ गया घर पे, पर कह रहा था तुम्हें छोड़ के मैं वापस जा रहा हूँ अभी। और पानी लाना वा असी तो पानी लाना नहीं तो पाबू को डांट पैंदी होंदी सी। और फिर जब घर आई है तो अपनी सास को बताई थी अम्मी जी मेरी जुत्ती टुट गई है। तो फिर उसकी सास बातें कर रही थी कि मैंने कोई परेशानी नहीं सी होंदी, जो सुमेरा शहर रहती थी ना इन बहन भाइयों को भेजना, उसने सारी शॉपिंग करके इनके हाथ भेज देनी। अल्लाह मेरी धी भी अपना घर देवेगा, अल्लाह मेरी धी का भी अपना घर बनाएगा। हाँ जी, मतलब ये बता रहे हैं कि वो चाचू जी के घर है। हाँ जी, तो कहती है अल्लाह करे कि उनका भी घर बन जावे। थे और ज़मीन भी कह रहे हैं ये इन्हीं लोगों ने दी हुई है, वो जो शहर वाली ज़मीन है ना, और तकरीबन वो उसने अपना हिस्सा ले लिया हुआ जिस पे वो घर बनाएगी। और वाकई वहाँ वो घर बना लेती है ना, एक हिस्सा रेंट पे दे और एक हिस्से में आराम से खुद रहे। लेकिन वो कहती है मैंने कोठी बनानी है उधर ना। तो अल्लाह ताला जी सबकी ख्वाहिशें पूरी करे। अल्लाह ताला उधर उस्मान का भी घर बन रहा है। अभी मैं देख रही थी उस्मान और अलीवीर और बाजो सनवरा और अपनी अम्मी के घर अलीवीर बैठ के तो बता रहा है कि जी पूरी इनफॉर्मेटिव
जो है ना वीडियो है वो बता रहा होगा कि किधर क्या क्या बनने वाला है, क्या क्या बनेगा। तो अच्छी बात है जी, अल्लाह ताला सबको बनाने की तौफीक दे, सारे अपना अपना घर बनाएं। और मैं कहती हूँ जो मुल्क के हालात चल रहे हैं और जो लुटने वाले हैं ना, वो कैसे लुट रहे हैं कि मैं यकीन करो प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे जाइएगा, वहाँ देखिएगा, वहाँ मैं एक लिंक लगाऊंगी तो आप लोगों ने, बल्कि इन चैनलों पे भी लगा दूंगी, तो आपने जाके वो चैनल को विज़िट करना और ज़्यादा ज़्यादा हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना हाँ जी और देखना। बेल आइकन को भी प्रेस करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाँ हाफिज़। जी।